6 नंबर सवाल तक हो गया था पार्ट 1 में। तो आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में 7 नंबर क्वेश्चन से। सवाल सुनिएगा। देखिए सवाल क्या बोला है, बोर्ड पे लिखते हैं, उसके बाद समझिएगा। यहाँ पे दिया है 683, पावर में दिया है 125, देखिए फिर दिया है 598, पावर में दिया है हम लोगों को 125, देखिए फिर माइनस है, फिर दिया हम लोगों को 647, पावर में दिया है 125, फिर देखिए आगे माइनस दिया है, सॉरी ये पूरा कोष्ट है, माइनस दिया है 598, पावर में दिया हम लोगों को 125। ये बोला पूरे में 36 से भागा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। आइए सर देखते हैं हम लोग इसको। देखिए यहाँ पे आप लोग माइनस से गुना कर दीजिएगा दोनों में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये वाला माइनस वाला क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहीं पे कर देते हैं, ये माइनस से गुना माइनस हो जाएगा, माइनस से इसमें गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। और देखिए ये आपका माइनस वाला टर्म और ये प्लस वाला टर्म कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा हम लोगों का 683 पे पावर हो जाएगा 125, माइनस हो जाएगा 647 पे पावर 125, अब बट्टा में हो जाएगा 36। अब जरा सा गौर करिएगा सर, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि x पे पावर n माइनस a पे पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a इफ n इज ऑड और इवन। यदि बेस में x हो, दूसरा बेस a हो, पावर दोनों का समान हो, यदि पावर ओड हो तो भी x माइनस a से कटेगा, यदि पावर इवन हो तो भी x माइनस a से कटेगा। ठीक है सर, यहाँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो ये हमको पता है कि x माइनस a से कटेगा क्योंकि पावर ओड है, इवेंट रहता तो भी x माइनस a से कटता। x माइनस a मतलब क्या, दोनों के बेस के अंतर से, यानी ये ऊपर वाला पूरा संख्या जो है दोनों का बेस का अंतर होता है 36, यानी ये संख्या 36 से पूर्णतः कटेगा। अब क्वेश्चन बोला 36 से भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा सर, आपका 0 बच जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। तो अगले सवाल सुनिएगा 8 नंबर का सवाल है। देखिए यहाँ पे सवाल दिया है, जो इसको पहले बोर्ड पे लिखते हैं हम लोग। अब देखिए 527 पे पावर दिया हम लोगों को 379, प्लस दिया है 473 पे पावर दिया है 379। ठीक है, आगे देखिए 527 पे पावर दिया हम लोगों को 166, माइनस दिया है 473 पे पावर दिया हम लोगों को 166। बोला इसका सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्व गुणनखंड मतलब होता है सर ऐसी संख्या जो दोनों को पूर्णतः काट दे, ऐसी संख्या कौन है। अब फॉर्मूला देखिए, यहाँ x पे पावर n प्लस a पे पावर n प्लस है, तो प्लस वाला फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर x पे पावर n प्लस a पे पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a, मतलब दोनों के बेस के योग से कटेगा। कब, जब n इज ओड नंबर, जब पावर ओड नंबर हो। हाँ तो सर यहाँ पावर विषम संख्या तो है ही ना, मतलब ये दोनों के बेस के योग से ये पूरा संख्या कटेगा। दोनों के बेसों का योग होता है आपका 1000, मतलब ये 1000 से कटेगा। और यहाँ पे देखिए माइनस है, x पे पावर n माइनस a पे पावर n, तो ये पहला फॉर्मूला भी माइनस वाला है, दूसरा फॉर्मूला भी माइनस वाला है। ये फॉर्मूला बोलता है x पे पावर n माइनस a पे पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a इफ n इज ओड और इवन। यदि आपका पावर ओड हो चाहे इवन हो तो x माइनस a से कटेगा। x माइनस a मतलब दोनों का अंतर कितना होता है सर, 7 में से 4 जाएगा 3, और ये देखिए 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, 54 से कटेगा। और साथ ही साथ सुनिए ये दूसरा फॉर्मूला देखिए आप, x पे पावर n प्लस a माइनस a पे पावर n डिविजिबल बाय x प्लस a, मतलब x प्लस a से भी कटेगा। ये कब, इफ n इज इवन नंबर। हाँ आपका इवन नंबर है तो x प्लस a से भी कटेगा, यानी दोनों का योग होता है 1000। यानी ये संख्या 1000 से भी कटेगा, 54 से भी कटेगा, ये 1000 से कटेगा, मतलब 1000 से तो दोनों कटेगा ना, तो यही हो गया आपका सार्व गुणनखंड। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का सार्व गुणनखंड हो जाएगा सर 1000। ठीक है, अगले सवाल में पढ़ते हैं 9 नंबर का। बोले एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुना करना था, उसने त्रुटि से 3 को 8 पढ़ लिया था, तो उस संख्या को 84 से गुना कर दिया, इससे उसका उत्तर ठीक से 5600 अधिक आया, तो वह संख्या कौन सी थी। गौर करिएगा सर, एक संख्या था इसके पास, अब वो संख्या कौन था हम लोगों को भी नहीं मालूम है, तो उस संख्या को हम लोगों ने x मान लिया। उसको बोला कि 34 से गुना करिए, 34 से गुना करता हो तो सही आंसर क्या आता सर उसका, 34 से गुना करता तो 34 x आता, लेकिन वो क्या कर दिया, 34 की जगह 84 से गुना कर दिया, तो 84 से तो वो तो गलती हो गया ना सर, तो गलती वाला आंसर हो जाएगा, 84 से गुना कर दिया 84x ले आया। अब बोला ये जो गलत वाला है ना, तो सही वाला से 5600 अधिक है, 5600 अधिक है ये इससे, मतलब ये दोनों में 5600 का डिफरेंस है। ये हो जाएगा 84x माइनस 34x बराबर हो जाएगा 5600।
दोनों का अंतर करिएगा तो हो जाएगा 50x बराबर हो जाएगा 5600। जरा सा गौर करिएगा, ये जीरो कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, x बराबर हो जाएगा 112। वही बोला वो संख्या कौन सा है, तो संख्या हो जाएगा 112। ठीक है, सवाल सुनिएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपका 10 नंबर का है। बोला है 23 पे पावर 19, 19 पे पावर 19 तथा 23 पे पावर 23 प्लस 19 पे पावर 23 का सार्व गुणनखंड ज्ञात करिए। अभी जस्ट हुआ है सर 8 नंबर सवाल में, फिर से एक बार देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर का सवाल है। सवाल दिया है कि 23 के पावर दिया है 19, फिर दिया है प्लस 19 के पावर दिया है 19। आगे देखिए 23 के पावर दिया है 23 आपको, प्लस दिया है 19 के पावर 23 दिया है। बोला इसका सार्व गुणनखंड क्या होगा, मतलब ऐसी संख्या कौन है जो दोनों को काटेगा। अब जैसा गौर करिए, प्लस है, इसके बीच में भी प्लस है, तो प्लस वाला के लिए एक फॉर्मूला है, x पे पावर n प्लस a पे पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a, मतलब दोनों के बेस के योग से कटेगा। कब? इफ n इज ओड नंबर, यानी n विषम संख्या। हाँ तो सर n विषम संख्या है, बीच में प्लस है तो बेस के योग से कटेगा। बेस का योग कितना होता है, देखिए 9 3 12 3 1 4, यानी ये 42 से कटेगा। और देखिए यहाँ भी दोनों के बेस का योग 42 है, 42 से ये भी कटेगा। तो वही बोला कि सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो सार्व गुणनखंड हो जाएगा आपका 42 आंसर। ठीक है, तो अगले सवाल में बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल सुनिएगा 11 नंबर का। बोला भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। बोला शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात करिए। जरा सा गौर करिएगा सर, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है 11 नंबर में। बोला भाग के एक प्रश्न में भाजक, पहले तो हम लोगों को शेष दे दिया, शेष कितना दिया है सर, यहाँ पे देखिए शेष दिया हम लोगों को 46, और बोला भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यानी ये जो भाजक है शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल का 5 गुना कितना होता है, 5 से गुना करिए, 5 6 के 30, 5 के 20, 20 3 कितना 23। ठीक है, अब ये बोला भाजक भागफल शेषफल का 5 गुना, अब भागफल का 10 गुना है। अब सोचिए सर, जब भागफल का 10 गुना है ये, मतलब भागफल इसका 10वां भाग होगा, तो इसमें 10 से भागा दीजिएगा तो 23 होता है, कि भागफल होगा 23, तब ना इसका 10 गुना हुआ ये। अब क्वेश्चन बोला कि बताइए भाज्य कितना होगा। आप तो जानते होइएगा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ होता है शेष, है ना सर। तो अब यहाँ पे देखिए भाजक कितना दिया 230, भागफल कितना दिया 23, प्लस शेष कितना दिया हम लोगों को 46। तो 23 को गुना करिएगा तो हो जाएगा 3 3 9, 3 दूना 6 दूना 12, 529 जीरो, प्लस हो जाएगा 46। जोड़िएगा इसको तो 6 9 4 13 3, ये हो जाएगा 5, यानी 5336 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल। तो 12 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है 4 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 को क्रमागत लेकर जोड़ने पर 180, 197, 208 और 222 प्राप्त होता है। बोला है वो संख्याएं कौन कौन सी, जरा सा गौर करिए। 4 प्राकृतिक संख्या है सर, हम चारों को मान लेते हैं A B C D। ठीक है, अब बोला है कि प्रथम 3 का योग दिया है, तो प्रथम 3 कौन है, A B C है। तो जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पे प्रथम 3 A प्लस B प्लस C बराबर दिया हम लोगों को 180। अगला 3 कौन है, B प्लस C प्लस D, तो B प्लस C प्लस D बराबर दिया है 197। आगे देखिए C प्लस D प्लस A है, तो C प्लस D प्लस A बराबर दिया है हम लोगों को 208। आगे देखिए D प्लस A प्लस B बराबर दिया है हम लोगों को D प्लस A प्लस B बराबर दिया है 222, है ना सर। अब ये सारे समीकरणों को जोड़ेंगे तो दो, यहाँ पे देखिए 3 वो सारा टर्म है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D, और इधर हो जाएगा 8 2 10 7 17, यहाँ देखिए 9 8 17, 17 2 19, 1 क्या 20 हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 6 2 8 हो जाएगा, 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 4 18, 3 9 27, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर निकल गया 269। अब हम लोगों से पूछा चारों प्राकृतिक संख्या कौन होगा। ऐसा करते हैं सर, चारों के योग में अगर हम लोग A प्लस B प्लस C का योग घटा देंगे तो D निकलेगा, है ना। तो चारों का योग कितना है 269, चारों के योग में तीनों का योग है 180। ये A प्लस B प्लस C का योग घटा दिए तो आपका कितना निकल जाएगा, ये देखिए 9 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8,
89 डी का वैल्यू होगा। अब देखिए दूसरा निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे बी प्लस सी प्लस डी घटाएंगे तो ए निकलेगा। ए क्या करेंगे, चारों के योग में फिर तीनों का योग घटाएंगे तो हो जाएगा 269 माइनस हो जाएगा 197। तो यहाँ पे देखिए 9 में से 7 जाएगा 2, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यानी ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा 72। फिर चारों के योग में ये तीनों का सी प्लस डी प्लस ए घटाएंगे तो बी निकलेगा। बी बराबर कितना हो जाएगा 269 माइनस हो जाएगा आपका 208। तो यहाँ पे देखिए 69 9 में से 8 जाएगा 1 6 61 हो जाएगा। फिर डी प्लस ए प्लस बी घटाएंगे, क्या निकल जाएगा आपका सी निकलेगा। तो चारों का योग 269 में से 222 घटाइएगा तो हो जाएगा 7 9 6 में से 4 2 जाएगा 4 बचेगा, आंसर हो जाएगा 47। ठीक है, तो वो चारों प्राकृतिक संख्या पता चल गया 89 72 61 और 47। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा 13 नंबर का। 13 नंबर का सवाल देखिए क्या बोला है, 3 अंकों की संख्या 2a3 को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है। बोला जो 9 द्वारा विभाज्य है तो 5a-2b का वैल्यू पूछा है। गौर करिएगा जरा सर, यहाँ पे देखिए 2a3 प्लस में दिया हमको 326, बोला ये दोनों का योग दिया है 5b9। बोला 5b9 जो है 9 के द्वारा विभाज्य भी है। तो हम लोगों से क्या पूछा है क्वेश्चन, 5a-2b का वैल्यू कितना होगा, 5a-2b का वैल्यू कितना होगा, जरा सा गौर करिएगा। सबसे पहले तो ये सुनिए आप कि जब ये 9 द्वारा विभाज्य है मतलब इसके अंकों का योग भी 9 से कट रहा होगा। तो देखिए इसके लिए b की जगह क्या रखना पड़ेगा, 9 5 14। अब सोचिए b की जगह ऐसा क्या रखा जाए ताकि 9 से कट जाए। तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 होता है, 18 9 से कटता है मतलब संख्या भी अब 9 से कटता होगा। तो b का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया 4। अब यहां गौर करिएगा, जब ये इकाई और इकाई का योग 6 3 9 होता है तो इसका कुछ शेष तो आगे गया नहीं होगा। आगे देखिए सैकड़ा सैकड़ा का योग 5 होता है मतलब इसका भी कुछ शेष आगे नहीं गया होगा, यानी ये दोनों का योग 4 ही होगा। समझ में आ रहा है, जिसमें ए तो ये 2 है तो ए कितना होगा कि दोनों का योग 4 हो गया है तो ए बराबर 2 होगा। अब ए का वैल्यू पता चला, बी का वैल्यू पता चला, दोनों का मान पुट कर देंगे तो 5 गुना 2 माइनस हो जाएगा 2 गुना 4। तो 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 20 में देखिए यहाँ 5 गुना 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे सुनिएगा 14 नंबर का, बोला 3257 पे पावर 683 में 3256 से भागा देने पर शेषफल क्या बचेगा। गौर करिएगा सर, यहाँ देखिए 14 नंबर का जो सवाल है 3257 पावर दिया हम लोगों को 683, देखिए बट्टा में दिया है 3256, बोला शेषफल कितना होगा। सर अगर इसको बाय प्रोसेस बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा। आपको ये देखना है कि ऊपर वाला बेस नीचे से 1 अधिक है तो बेस में भागा देके छोटा करिए। बेस में 3257 में 3256 से भागा दीजिएगा तो 1 बचेगा, पावर को ज्यों का त्यों रखिए, बट्टा में हो जाएगा 3256। अब देखिए 1 पे पावर 683 1 ही होता है, यानी 1 बट्टा 3256 हो गया ये। जब ऊपर वाला बेस नीचे से 1 कम हो या ऊपर वाला बेस नीचे से कम हो तो ऊपर वाला ही शेषफल कहलाता है, यानी अब ऊपर 1 बट्टा 3256 तो रिमाइंडर हो जाएगा आपका 1। ये तो सब ट्रिक है, प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, 3257 को 683 बार गुना करना संभव नहीं है, फिर भागा भी देना, तो ये इसलिए आपको ट्रिक से ही बना के सुनिएगा। 15 नंबर का सवाल, 15 नंबर का सवाल बोला है कि 84 159 के समीपतम वो संख्या कौन है जो 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। जरा सा गौर करिएगा, जिससे विभक्त की बात करेगा ना सर उससे भागा लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया हम लोगों को 84 159 दिया है, ठीक है। इसमें हम लोगों को बोला 97 से भागा पूर्णतः विभक्त हो जाए तो इसके समीपतम वो संख्या कौन है। तो आप 97 से भागा लगाइए, तो देखिए 97 से पहले लगा देते हैं हम 8 मरतबे, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, 8 नामा 72, अब 72 5 कितना हो जाएगा 77, तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ बच गया 13, 13 में से 6 जाएगा तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। अब आ गया 5 यहां से उतर जाएगा। अब सोचिए कितना मर्तबे लगेगा, 6 मर्तबे लगा देते हैं, तो 6 सत्ते कितना 42, 6 नमा 54, अब 54 4 कितना हो जाएगा 58,
5 में से 2 गया 3। अब देखिए 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर 9 उतर जाएगा, फिर कितना मर्तबे लगेगा, तो अब हम लोग 7 मर्तबे लगा देते हैं। देखिए 7 7 49, 7 नामा 63, 63 4 हो जाएगा 67, ये हो जाएगा 0। यहाँ देखिए 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है सर कि 67 60 इसमें से घटा देंगे तो भी 97 से कटेगा, लेकिन 60 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। चाहे भी दोनों का अंतर कितना होता है, 97 और 60 का अंतर कितना होता है 37। 37 इसमें जोड़ देंगे तो भी 97 से कटेगा। तो 37 किलोमीटर वाला दूरी नजदीक होगा कि 60 किलोमीटर पीछे वाला नजदीक होगा। 37 किलोमीटर वाला तो नजदीक पूछा तो 37 किलोमीटर से आगे बढ़ जाते, 97 से कट जाएगा। तो 37 इसमें जोड़िएगा तो हो जाएगा 84, 1 को 59 में 37 जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 7 16 5 3 8 1 9 1 4 8। आंसर हो जाएगा 84 196। ठीक है। अब सवाल सुनिएगा 16 नंबर का। बोला है 36 920 में क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल 137 से पूर्णतः कट जाए। आइए सर, जिससे कटने की बात करेगा उससे भागा लगाइएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का सवाल है 16 नंबर और सवाल दिया है 36 920। बोला इसमें क्या जोड़े ताकि 137 से कट जाए। 137 से कटने की बात करेगा तो 137 से आप भागा लगाइएगा। तो देखिए तो यहाँ पहला लगाते हैं 2 मर्तबे, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 2 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5। यहाँ देखिए 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ये तो कट गया, बच गया आपका 2। अब हम लोग लगा देते हैं 6 मर्तबे, तो 6 मर्तबे लगाइएगा। 6 7 42, 6 3 के 18, 18 4 होता है 22 और 6 कम 6 2 हो जाएगा 8। 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा 130, ये हो गया 0 आपका यहाँ से आ गया। अब लगा दीजिए आप 9 मर्तबे। 9 मर्तबे लगाइएगा तो हो जाएगा 9 7 कितना 63, 9 दिया 27, 6 कितना 33 होता है, 9 एकम 9, 9 3 कितना 12। तो देखिए 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, ये तो कट ही जाएगा। बचा कितना सर 67। अगर हम लोगों से पूछता है कि इसमें कितना घटा दे ताकि 137 से कट जाए तो 67 घटा देंगे तो 137 से कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोला कितना जोड़ दे, तो ये दोनों का अंतर देखिए कितना होता है, दोनों का अंतर होता है 70। तो 70 इसमें जोड़ देंगे ना तो भी 137 से कटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा सर हम लोगों का जोड़ी जाने वाला संख्या 70 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं लोग। अगला सवाल सुनिएगा 17 नंबर का। बोला है 43 40 81 में छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि शेष संख्या 287 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसा सवाल करिएगा सर, वही देखिए सेम सवाल है 17 नंबर में। यहाँ पे देखिए 43 दिया है, 40 दिया है, 81 दिया है। बोला इसमें 287 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, निम्नतम छोटा से छोटा क्या घटाना पड़ेगा। तो देखिए पहले लगाते हैं हम लोग 1 मर्तबे। 1 मर्तबे लगाइएगा तो हो जाएगा 287। 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो गया 0। अब ऐसा करिए आप कि 5 मर्तबे लगा दीजिए, तो 5 7 हो जाएगा 35, 5 8 40, 40 3 43, 5 दूना 10, 4 हो जाएगा 14। तो ये कटेगा तो बट्टा में हो जाएगा 35, यहाँ हो जाएगा 8। अब ऐसा करिए आप 1 मर्तबे लगा दीजिए। 1 मर्तबे लगाइएगा तो हो जाएगा 287। इस 8 में से 7 जाएगा 1, देखिए 15 में से 8 जाएगा तो कितना 7 बचेगा, 71 हो गया, फिर 1 हो जाएगा 711। अब लगा दीजिए आप 2 मर्तबे। 2 मर्तबे लगाइएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17 और देखिए 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा। 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1। अब सुनिए 137 इसमें से अगर हम लोग घटा दे तो 287 से पूर्णतः कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 137 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनिएगा 18 नंबर का सवाल। बोला है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 67 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 6 अंकों की छोटी से छोटी बोला ना, आप 6 अंकों की छोटे से छोटी संख्या लिखिए। क्या होता है 1 पे 5 को 0 रखिएगा तो ये हो गया 6 अंकों की छोटी से छोटी। और किससे विभाजित करवाना है 67 से, तो 67 से भागा लगाइए आप।
देखिए आप पहले लगाइए एक मर्तबे, एक मर्तबे लगाइएगा तो 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, एक जीरो उतर गया ये वाला। ठीक है, अब 4 मर्तबे लगा दीजिए, तो 4 मर्तबे लगाइएगा तो हो जाएगा 7 चौके 28, 6 चौका 24, 2 26, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ देखिए यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो 6 बच जाएगा, ये हो गया 62। अब ये वाला जीरो उतार दीजिए। अब लगा दीजिए आप 6 मर्तबे, 6 मर्तबे लगाइएगा तो 6 सत्ते होता है 42, 6 छक्के 36, 4 हो जाएगा 6 मर्तबे लगाइएगा। ऐसा करिए आप 6 मर्तबे लगाइएगा तो यहाँ पे तो ये कट गया। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, चलिए एक बार फिर से हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, इसको काट के थोड़ा लगता है गड़बड़ा गया है। 10 में से 7 गया 3, और देखिए सर 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कितना मर्तबे लगाते हैं, ऐसा सोचिए आप लोग 4 मर्तबे लगा देते हैं। 4 मर्तबे लगाइएगा तो 7 चौके 28 और 6 चौका 24, 24 दो कितना 26, 10 में से 8 जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा 6, ये कट गया, ये जीरो उतर गया। अब हम लोग लगा देते हैं कितना मर्तबे, ये कितना मर्तबे लग जाएगा, 6 मर्तबे लगा देते हैं। तो 6 मर्तबे लगाइएगा तो हो जाएगा 6 के 36, तो ज्यादा मर्तबे लगना चाहिए। 9 मर्तबे लगाइए तो 9 6 के 54, 9 मर्तबे लगाइए। एक बार 9 मर्तबे लगा, 9 से 63, 9 6 के 54, 54 6 60। ठीक है, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आपका 17 बचेगा। अब देखिए लास्ट वाला जीरो उतरेगा, तो फिर आप ऐसा करिए कि 2 मर्तबे लगा दीजिए। 2 मर्तबे लगाइएगा तो 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 12 एक हो जाएगा, 10 में से 4 दिया 6, और यहाँ देखिए 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। अब सुनिए सर, इसमें 36 हम लोग अगर घटा दे तो 67 से कट जाएगा, लेकिन वो 5 अंकों वाला हो जाएगा। हम लोग उससे बोला 6 अंकों वाला होना चाहिए, तो दोनों का अंतर इसमें जोड़ना पड़ेगा। दोनों का अंतर कितना होता है, 1 और 6 31, 31 इसमें जोड़ देंगे तो भी 67 से कटेगा, और 6 अंकों वाला भी होगा, ये तो नहीं है, तो इससे आगे ही बढ़ना पड़ेगा। तो वो संख्या कौन हो जाएगा, इसमें 31 जोड़ देंगे तो 10031 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।